चलिए, हाँ, स्वागत है सभी का आज हमारे एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम कल हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आज हम नया टॉपिक सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, है ना। कल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ था, आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले इसका रूल जान लेते हैं, रूल क्या है। तो लिखेंगे इस टेंस का, इस टेंस का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आर एन के साथ, इज आर एन के साथ वी जोड़कर, कर्ता के अनुसार रखते हैं। ये है इसका रूल, यानी कि इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आर वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देते हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस अगर हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, इज आर वर्ब दी हुई है ना, तो हम उसके इज आर वर्ब के साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़कर कर्ता के अनुसार रखेंगे। यानी कि इसका देखो स्ट्रक्चर, देखो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज आर एन प्लस बीइंग प्लस बी थर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा हर पैसिव वॉइस में, है ना। किसी भी टेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो उसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस न्यू सब्जेक्ट, न्यू लगाएंगे ना, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ दिस टेंस, है ना। अगर हम इसी टेंस की इंग्लिश के रूप की बात करें तो हो जाएगा changing the passive voice of this tense, है ना। We use the helping verb is rm according to subject। आगे देखें, फॉर एग्जाम्पल he is writing these letters, देखो अब हमें क्या बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हमने जनरल रूल्स 3 बताए थे वो फॉलो होंगे, यानी ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट सबसे पहला। दूसरा रूल क्या था, we use third form of the verb, और तीसरा रूल आपका था by using subject changing into object, यानी कि by का प्रयोग करके हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अब देखो इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये, मेन वर्ब ये, और ऑब्जेक्ट आपका ये है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर लिया, सब्जेक्ट बना लिया, दीज लेटर्स,
letters. अब according to this subject we use the helping verb are. रख लिया। अब उसके बाद में जोड़ना क्या, being जोड़ देना है बस, being being। अब इसके बाद हमें क्या रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। अब बाई लगा के हमें क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या हो जाएगा, हो गया। इट इज इजी, बहुत इजी। एक और देख लेते हैं, देखिए ये तो रहा अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव होता है तो कैसे करेंगे, यदि आपके बॉयज नेगेटिव होते तो you are not playing, you are not playing cricket। हाँ, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट ये है हमारा। अब आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आया है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमें क्या रखनी है, नोट रखनी है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा हो जाएगा, क्रिकेट। अब अकॉर्डिंग टू क्रिकेट, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इस सब्जेक्ट के अनुसार अगर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, तो क्या हो जाएगी, क्रिकेट इज, है ना। अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ऊपर नोट दिया है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद नोट लगा देंगे, लेकिन जोड़ हम क्या देंगे, आगे से वी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले। अब बाई लगाकर सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट बाई ई हो गई, क्या दिक्कत है ना। आगे एक और देख लेते हैं, देखो आर यू बीटिंग मी, आर यू बीटिंग मी। अब देखना ये है, अब इसमें क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हमें भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट देख लेना है, ऑब्जेक्ट का हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बना लेना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम, तो एम आई। अब हमें जोड़ क्या देना है, वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटर, बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाई यू, हो गया। हो गया, चलो आगे और देख लेते हैं, रेज कर दो इसको, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। Why are you eating this mango? Why are you eating this mango? अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो सबसे पहले सिर्फ हु वर्ड को छोड़ना, अगर हु क्वेश्चन वर्ड अगर आता है किसी में तो इसको छोड़कर बाकी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए उसको एज इट रख देंगे, व्हाई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, हम अपने नए सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मैंगो, दिस मैंगो। अब मैंगो सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। अब क्या जोड़ देना है हमें, बीइंग, बीइंग रख देंगे, बीइंग। अब वर्ब क्या है हमारी, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय लाकर हम सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट बाय यू, हो गया, दैट्स ऑल।
इसी। अब एक देख लेते हैं हु वाला भी। देखो हु वाला उसमें क्या ज्यादा मोस्टली अधिकांश स्टूडेंट्स जो है समस्या आती है, जो हु वाला एक एग्जांपल होता है हु वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं ना तो वहां समस्या क्रिएट होती है। तो देखो हु इज बीटिंग, हु इज बीटिंग यू। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है ना। तो हमें मालूम है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्यों इज एन आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो जब हम टेंस सेंटेंस पहचान लेंगे किस टेंस का है तो हम उसका पैसिव वॉइस भी इजी तरीके से बना लेंगे। तो हु को हमेशा बाय हु में परिवर्तित कर देंगे, किसमें, बाय हु। अब बाय हु के बाद हमें क्या हेल्पिंग वर्ब रखनी है, लेकिन अधिकांश बच्चे का सब ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसको रख लेते हैं। इसके जस्ट बाद हमें क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे जो नया सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगी, ध्यान में क्या आ जाएगी, आर, है ना। तो व्हाई आर यू बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन हो गया, बाय हु आर यू बीटन हो गया। तो ये जो है हमारे इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो पैसिव वॉइस में हम परिवर्तन करते हैं। हमेशा हमें ध्यान ये रखना है कि किस तरीके जो मेन चीज क्या होती है, हमें पहचान जरूरी होती है किस तरीके से हम टेंस को बजाएंगे और उसमें क्या आएगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल हम नए टॉपिक के साथ एक नई शुरुआत करेंगे, है ना। तब तक के लिए